तुम्हारी होने के लिए ही तो बनी है ये पहेली। देखिए कौन मेरे काबिल हैगा। लो गवाही भी आ गए। तो ये आया तो तुम इनसे डरने की जरूरत ना है। अरे कहाँ जा रही हो? सरपंच साहब कह रहे हैं कि तुम तीनों पेली को छोड़ो, इनकी पत्नी के संग ही लग लो। ठीक है। निकल लो पेली की जिंदगी से, वरना सरपंच साहब तुम तीनों को मुंह में भटा को चढ़ देंगे। अबे ओ फटे हुए ढोल, अपने गवैये सरपंच साहब से बोल दे कि पेली जो है अब हमारे बगीचे का फूल हैगी और हम तीनों हैंगे उसके माली। और सुन झोपड़ी के घुसपैठिया मत बनियो बीच में, और जरा भी घुसपैठिया पे ना किया बीच में, तुम्हारे जो सर के बचे हुए बाल है ना वो भी ना बचेंगे। और हम सिर्फ सर की बात ना कर रहे हैंगे, ये बाल बांका करें इससे पहले इनका बंदोबस्त करना है। जब से आए हैं मेरी साली के पीछे ही पड़ गए, और वो हवेली वाले जब से आए हैं इस गांव में ना मनहूसियत फैला रखी है। इन्हें 9-2-11 करना ही पड़ेगा। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। हाँ भरभूति जी, ये 3 बार भाभी जी काहे बोले? इसके पीछे ना 3 बड़े प्राइसलेस, बड़े अनमोल शब्द छुपे हुए हैं। हाँ वो का है? हाँ यूं। क्या बोले? अगर भाभी जी देखिए क्या है कि वो जो गोल्डन वर्ड्स है ना वो मैं आपसे ओपनली कह नहीं सकता, इसलिए सेंसर कर दिए उनको। मैंने एक शराफत का जामा पहना दिया। तो जैसे कि भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। भरभूति जी आप क्या बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। भाभी जी अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप हमारी मोहब्बत की दुकान का शटर गिरा देंगी। भरभूति जी देखिए हमको बहुत काम है, अगर आपको काम नहीं करना है तो आप जाइए, हमको काम करने दीजिए। भाभी जी हम काम करेंगे, हम आपका हाथ बढ़ाएंगे। हम तो हमेशा इसी फिराक में रहते हैं। क्या है कि बताइए ना, इस नाचीज से क्या काम कराना चाहती हैं? ठीक। I want to be used by you। ठीक बा, ये लीजिए, ये सिलवट्टा। मम्मी इसको धोइए, आप फिर सुखाइए, आप फिर वो हरी मिर्च लीजिए, पुदीना और धनिया लीजिए, और थोड़ा लहसुन लीजिए, जीरा लीजिए और गुड़ और नमक भी, और उसको पीस दीजिए। किसकी चटनी बना रही है भाभी जी? और कच्चे आम का। लड्डू के भैया की बनाइए ना, किसी काम के नहीं। उनके एक काम कीजिए, सिलबट्टे पे लीजिए, पीसिए और सिंग में बहा दीजिए। डन एंड डस्टेड, चैप्टर क्लोज। और भरभूति जी आप लड्डू के भैया के बारे में ऐसे बात करते हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ट्रेन ऑन यू। भाभी जी आप शेम ऑन यू कहना चाह रही हैं, बट आई एम शेमलेस। सही पकड़े हैं। इसको कच्चा आम लाने के लिए बोला था, अब तक ना ही लाया, तानी कहाँ रह गया? भाभी नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। ये भाभी जी कच्चे आम ले आओ मैं। बस कहाँ से लूट के लाया भैया? Choose me, mind your language चाचा। लूट के ना लाऊं, कैश लेके आया हूँ मार्केट से। भाभी जी बताओ आपको क्या खास बात है यहाँ में? ये हाई क्वालिटी के कच्चे आम है रहे। फिर तो चटनी बहुत अच्छा बनेगा। भाभी जी आपकी हमेशा जिंदगी में गलत चॉइस रही है। आपने गलत घोड़े पे पैसे लगाए हैं। लड्डू के भैया इसका लिविंग एग्जाम्पल है। आपने इस नामाकुल टीका से ये सड़े हुए केमिकल लगे हुए कच्चे आम नहीं मंगाए, इससे। चूस में खान साहब अंकल, मोको ना पता है तो कि आपके अब्बा हजूर के आम के बाग गए थे, जो आम के बारे में इतनी जानकारी है रही है आपको, वो भी खासकर कच्चे आम के बारे में पहचान। मैं कच्चे आम को पहचान लेता हूँ बेटे मैं, और तुझे जैसे सड़े हुए आम को भी सूंघ के पहचान लेता हूँ। दफा हो जाए यहाँ से, निकल ले अब यहाँ से, चल। भाभी जी ये बेइज्जती इंसल्ट पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट टॉयलेट दिस। अबे टॉयलेट में हार लगा और निकल यहाँ से, चल। अब इतने सारे आम तो बर्बाद हो गए ना। भाभी जी मैं दिलवाऊंगा आपको टॉप क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के आम, वो भी कच्चे। आपका घूंघटगंज में आपका आम का बगीचा है का? नहीं भाभी जी, हमारे जानने वालों का है। वहाँ चलेंगे, आम तोड़ेंगे, फिर चटनी बनाएंगे। लेकिन हमको तो आम तोड़ना ही नहीं आता। ये तो सोने पे सुहागा है भाभी जी। आपको आम तोड़ना नहीं आता और हमें आम तोड़ना आता है।
हम आपको सिखाएंगे, इस चक्कर में आपसे इश्क लड़ाएंगे। हाँ, क्या बोले? भाभी जी मैं सिखाऊंगा आपको आम तोड़ना कैसे तोड़ते हैं, बड़ा बड़ा बहुत सिंपल है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स इजी। हाँ ठीक बात, तो चलिए। आइए भाभी जी, कच्चे आम तोड़े और बगीचे में 2 दिलों के जोड़े। हाँ, क्या बोले? पीछे भाभी जी, फिर आज तो बिक गया, कल चलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक बा, आप तब तक मसाला पीस दीजिए, हम लड्डू के भैया से मिल के आते हैं। थोड़ा जहर खिला दीजिएगा उनको। सब तो गांव की बात ही कुछ और है। यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, यहाँ के खेत खलिहान। ये तावीज जब तक तुम सबकी कलाई पे रहेगा, कोई भी आत्मा या दृश्य शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसी कड़ाके की सर्दी हो और देसी या तो शराब हो, उसके साथ शबाब हो, अरे तो फिर क्या कहने हैं। आप अभी गिर जाती हैं, आपको कहीं लगी तो नहीं? लगी तो नहीं, पर आपकी ये बात मेरे दिल को लग गई। माफ कीजिए, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या आपसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपने जो बोला उसमें जो फिक्र छुपी हुई थी, बस ये बात मेरे दिल को लग गई। ओह, क्या है, देखिए मैं अच्छे दिल का इंसान हूँ और जब किसी की मदद करनी होती है तो एकदम कूद पड़ता हूँ, खासकर आप जैसी खूबसूरत लड़की हो तो कूद ही जाता हूँ।